बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकिर, चक नंबर 169 मेरा डारावाला एरिया, शाकिर किसान टिप्स के साथ हाज़िर हूँ। आज हम जो आड़ू के फील्ड में खड़े हैं, जो तकरीबन 1 साल का पौधा हो चुका है। इसमें वीडियो बनाने का मकसद कि हमने आगाज़ ही में इसको रेज़ बेड पर किया। आसफ़ सी साहब के हम तहे दिल से मशकूर हैं, जिन्होंने हमें इस राह की तरफ राग़िब किया। इसको पिकनिक पायदार कुदरती निज़ाम काश्त कहते हैं और इसमें हमने इंटरक्रॉपिंग की। बाग के साथ होते हुए हमने अपनी सब्ज़ियात का भी आगाज़ किया और इसमें हमारी सब्ज़ी जो है वो प्याज लगी हुई है। इस प्याज की काश्त 15 नवंबर के बाद की है और 15 नवंबर के बाद में लगने वाला कोई भी प्याज जहाँ भी मैंने देखा इस हालत में नहीं है। ये देखें, बेहतरीन ग्रोथ, खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग अपने जो इसकी जो शाखें हैं उसकी यानी मुकम्मल ग्रोथ है। और सबसे जो बड़ी बात है, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल, कोई खाद, कोई स्प्रे वगैरह नहीं है। ये मेरा यकीन करें। इसके ऊपर हमने वही तरीका अपनाया, इसका हार्ड पैन तोड़ा। हार्ड पैन तोड़ने के बाद इसकी पटड़ियाँ बनाई और आड़ू का जो पौधा है वो पटड़ी के सेंटर में आ गया। उसके ऊपर हमने मल्चिंग, गहरी मल्चिंग कर दी और मल्चिंग की फर्मेंटेशन होना शुरू हो गई है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ज़मीन का जो वत्तर, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट फोम की तरह ज़मीन है। ये देखें, ये वत्तर कायम रहेगा इस मल्चिंग में और 1 साल के बाद इसके ऊपर फ्रूट भी आना शुरू हो गया है। ये देखें, ये फ्रूट फल निकाल रहा है। ये मुकम्मल पत्ता जाने के बाद नई फुटान आ रही है इसके ऊपर। ये रेज़ बेड पर है। इसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई खाद, कोई केमिकल और किसी किस्म की कोई स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल नहीं है। ये है फ़ायदा पिकनिक का। थोड़ी सी छोटी सी ये वीडियो है आपको बताने का मकसद कि कोई भी आप बाग लगाएं, कोई भी आप फसल लगाएं। ये प्याज भी रेज़ बेड पर है। ये इसकी तकरीबन 4 से 5, 1 2 3 4, किसी जगह पर 5 पौधे हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 और 4 की लाइनें जा रही हैं। इसमें तादाद भी ज़्यादा बन गई। हमने जो 1 एकड़ में बीज लगाना था वो इस बीघे में लगा हुआ है। ये तो और आपको दूर तक नज़र आ रहा है, ये 1 बीघा है। इसमें 1 एकड़ की प्याज की जो भी पनीरी लगी हुई है। तो एक तो इसमें आपकी जो क्रॉप है वो मल्टी क्रॉप बन गई। आड़ू के अंदर हमने प्याज लगाया, प्याज को रिमूव करेंगे, इसके अंदर कोई और चीज़ लगा लेंगे, बार बार इसकी वहाई नहीं होगी। किसी किस्म की कोई जड़ी बूटी हमने तलब नहीं की। ये रेज़ बेड पर है और प्याज देखें, ये खूबसूरत प्याज बनना शुरू हो गया है। ये मुकम्मल इसको होने तक आपको दोबारा वीडियो इसकी बनाकर दिखाऊंगा जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी। इस तरह का प्याज मैंने नहीं देखा जो 15 नवंबर के बाद में लगा और इतने बड़ी जो साइज़ में पौधा हो और इतने अच्छे तरीके से नीचे प्याज बन रहा है। और पौधों की जो सेहत है वो भी आपके सामने है। और साथ वाले फील्ड में हमने चुकंदर लगाया इसके बीच। ये तमाम एकड़ आड़ू का है और हमने रेज़ बेड पर इसको किया। शाकर किसान टिप्स इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाता है जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें किसान भाइयों की रहनुमाई होती है और नई नई बातें आपके सामने लाई जाती हैं, जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं। वही आपको शेयर करते हैं ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो जो भी आए वो आप तक उसका बर-वक़्त नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप उसको देख कर आगे दूसरों तक उसका नॉलेज पहुँचाने की कोशिश किया करें। तो हमारी आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। छोटा सा टॉपिक था कि हमने आगाज़ कर दिया है पिकनिक पर अपनी फ़सलों को शेयर करने का। एक मैंने वीडियो पहले बनाई अनार की, जो हमने फ़र्स्ट टाइम उसको पिकनिक पर कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके अंदर मिर्च का हमने जो आगाज़ किया, उसके साथ साथ हम इसकी जो पटड़ी है उसका टिंडा लगाएंगे। और इस तरह ये हम 2-3 फसलें ले सकते हैं बगैर किसी वहाई के, बगैर किसी और कोशिश के और खाद स्प्रे वगैरह के से पाक ये फसलें होंगी इंशाल्लाह। पिकनिक का निज़ाम ही अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, पायदार कुदरती निज़ाम काश, के अल्लाह ताला ने जो भी हमारे ज़रा अमेज़ोन में जो सिस्टम चल रहा है वो निज़ाम कुदरत है कि उसमें किसी किस्म की कोई खाद नहीं होती, कोई पानी देने नहीं जाता, किसी किस्म को काट छांट करने नहीं जाता। वहाँ पर एक ऐसा निज़ाम है, उसको देखते हुए आसिफ शरीफ साहब ने उसको अवेयर किया लोगों में और अवेयरनेस
देने के बाद जब उसको हमने अप्लाई किया अपने ऊपर, उसको हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसपे हमें ये रिज़ल्ट हासिल हुए कि वाक़ई ये एक बेहतरीन निज़ाम है। इसमें किसी किस्म का कोई खाद का ख़र्चा नहीं होता, किसी किस्म की कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता, कोई केमिकल, को ज़हरें इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। ये देखें, बगैर केमिकल के, बगैर खादों के इतना अच्छा प्याज़ हमें मिल रहा है, तो क्या ज़रूरत है हमें वो पेस्टिसाइड वालों की झोलियाँ भरने की पैसों से, और उनके तरले मिन्नतें, जिस तरह ये हालात बनाए हुए हैं, खादें शार्ट हैं, महंगी हैं, हमें मिल नहीं रही। तो इस तरह अगर हम निज़ाम में चेंजिंग थोड़ी सी ला लें, अपने अंदर चेंजिंग ला लें, तो ये बहुत सारे मसाइल से हम बच सकते हैं। अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करें। थोड़े से प्लाट को, जिस तरह हमने एक छोटे से प्लाट को ये कन्वर्ट किया पिकनिक में, तो इसमें हमने फसल तो फिर भी ले ली, ये दोहरी फसल ले रहे हैं। तो उसके बाद फिर इसमें फसल ले लेंगे, बाग हमारा फिर भी ये पलता रहेगा, बाग की आमदनी भी आती जाएगी, और साथ इंटरक्रॉपिंग का जो सिलसिला है वो भी चलता रहेगा। हमारी आमदनी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आएगी। तो बराए मेहरबानी पिकनिक की तरफ आएँ, ये खादों, स्प्रे वालों से जान छुड़ाएँ, केमिकल से जान छुड़ाएँ, और इंशाल्लाह ये देखें, आपकी आमदनी का ज़रिया भी बनेगा, आपकी सेहत के वो जो मसाइल वो भी हल होंगे, क्योंकि जब हम जितना ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल करेंगे, उतनी हमारी बॉडी के अंदर ज़हरें जाएँगी, केमिकल जाएँगे, उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ लाक होती हैं, और जिसके बाद फिर हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। पहले हम ज़रूरी डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनकी गोलियाँ भरते हैं, फिर अपने सेहत के लिए दूसरे डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनकी गोलियाँ भरते हैं। ये तमाम चीज़ें अगर हम थोड़े से निज़ाम की तब्दीली कर दें, तो इंशाल्लाह ये दोनों मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। तो बराए मेहरबानी अपने आप को चेंज करें, अपने निज़ाम को चेंज करें, तो इंशाल्लाह फिर देखें आपके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आएँगी, आपकी जेब की बचत होगी, और आपकी सेहत की भी बचत होगी। तो वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, लास्ट में पैगाम है मेरा, वो ज़रूर फ़ॉलो किया करें, और हमारे चैनल शाकिर किसान टिप्स को आगे शेयर करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि बहुत सारे दोस्तों को आपकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हो सकता है वो अपनी इस वीडियो देखकर अपने आप को चेंजिंग करें, और बहुत सारे अखराजात से बच सकें। नमाज कायम किया करें, ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा आखिरी पहला पहला आखिरी वक्त का जो पहला सवाल है, वो कब्र के अंदर जो नमाज का ही है। और उसके साथ साथ ज़िंदा रहते हुए अपनी फसलात, जितनी भी ज़रूरी आमदनी है, उसमें आप उशर का अहतमाम करें। तो जब आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला आपकी फ़सलों में, आपकी सेहत में, आपकी ज़िंदगियों में खैर व बरकत डालेगा। तो फिर आपको ज़िंदगी जीने का भी मज़ा आएगा, और फसलें लेने का भी मज़ा आएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।